अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 32। हैज़ के मामले में ख़वातीन की 4 किस्में हैं। औरतें 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, आदत वाली औरत, यानी उनको मालूम है डेट और मालूम होता है टाइमिंग कि कब आना है, कितने दिन तक आते हैं, कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, सब उनको अच्छे से मालूम है। तो ऐसी औरत कहते हैं आदत वाली औरत। दूसरी किस्म है तमीज़ वाली औरत। तमीज़ मतलब, इसका मतलब यह है कि डेट फिक्स नहीं है या टाइमिंग मुद्दत भी मुतय्यन नहीं है, आगे पीछे हो जाता है, डेट भी आगे पीछे होता है, टाइमिंग भी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन वो पता कर लेती हैं खून को देख करके कि ये हैज़ का खून है या कोई और खून है। तो ये खून देख करके पता लगा लेती हैं कि हाँ ये हैज़ का खून है या नहीं। यही तमीज़ है, फ़र्क कर पाती कहाँ है या नहीं। अब कैसे तमीज़ होता है कि खून हैज़ का है कि नहीं, तो उसमें 3 बुनियादी बातें होती हैं। नंबर 1 कि वो खून लाल तो होगा ही, सियाही माइल होता है, ब्लैक टाइप में, काले की तरह होता है। और नंबर 2 कि उसके अंदर गाढ़ापन होता है, मोटापन, गाढ़ापन होता है उस खून में। और नंबर 3 उसमें बदबू होती है, स्मेल आती है। तो ये 3 बुनियादी बातों के ज़रिए पता चल जाता है कि हैज़ का खून है। तो ऐसी औरत कहते हैं तमीज़ वाली औरत। और तीसरी किस्म है औरतों की इस सिलसिले में, नंबर 3 सोच विचार करने वाली औरत। सोच विचार करने वाली औरत, यानी उनका डेट भी फिक्स नहीं है, मालूम नहीं है उनको, तमीज़ भी नहीं कर पाती है, फ़र्क भी नहीं कर पाती है, लेकिन सोच विचार करती है, गौर व फिक्र करती है, तो किसी एक नतीजे पर पहुंच पाती है गौर व फिक्र करके कि हाँ ये हैज़ का ही खून होगा या नहीं होगा। तो ऐसी औरत तो कहते हैं सोच विचार वाली, गौर व फिक्र करने वाली। और चौथी किस्म है नंबर 4, ऐसी औरत हैरत वाली, इसको कहते हैं हैरत वाली औरत। नंबर 4 हैरत वाली औरत, यानी उनको डेट भी नहीं मालूम, तमीज़ भी उनके अंदर नहीं है, फ़र्क भी नहीं कर पाती है, सोच विचार भी नहीं कर पाती, कुछ पता ही नहीं चलता। तो डेट भी नहीं मालूम है, तमीज़ भी नहीं कर पाती है, सोच विचार भी नहीं कर पाती है, एकदम हैरत में रहती है, पता ही नहीं चलता उनको क्या हो रहा है नहीं या नहीं है ये खून उसमें से। तो इसको कहते हैं हैरत वाली औरत। तो इसका हुक्म, ये चौथी औरत है, इसका हुक्म ये है कि जब उनको कुछ पता नहीं चल पाता है, समझ ही नहीं पाती है वो, तो फिर वो अपने एज की औरतों को देखे, अपने एज की लड़कियों को देखे, उनको जितने दिन आते हैं, तो जिनको कुछ पता नहीं चलता, ये चौथी किस्म में से जो औरत हैं, ये लड़कियां हैं, वो अपने एज की लड़कियों को, अपने एज की औरतों को देखें, उनके जितने दिन आते होंगे उसके हिसाब से ये भी फॉलो करें। ख़ास करके अपने घर में देखें, मसलन बहन, माँ या भाई की बेटी या बहन की बेटी, अपनी एज की जो होगी, तो उसको जितने दिन आते होंगे उसके हिसाब से ये भी चले। अगर उसको 5 दिन आते तो ये भी 5 दिन माने, उसको 8 दिन आते हैं तो ये भी 8 दिन के हिसाब से चले। ये चौथी किस्म है लास्ट, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आखिरी ये है कि अपने हम उम्र, अपने एज की औरतों के हिसाब से वो अमल करें। ये 4 चीज़ें, चारों किस्म की औरतों को अगर याद रखें तो ख़वातीन को इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आसानी होगी। तो इस तरह से अब हैज़ के मसाइल ख़त्म हुए। अब हम शुरू करेंगे इस्तिहादा के बारे में। इस्तिहादा, अलिफ सीन ता हा वाद हा, इस्तिहादा। तो हैज़ का खून, इस पर इसके मसाइल, इसकी बातें से हो गई।
एक दूसरा खून जो औरतों को आता है वो है इस्तिहावा, इस्तिहासा का खून। बच्चेदानी में एक रग होती है जिसे अरबी में आजिल कहते हैं, आजिल, आयन अलिफ जाल लाम, आजिल, आयन अलिफ जाल लाम, आजिल। इसी रग से जो खून आता है उसको कहते हैं इस्तिहावा। हैज़ का खून भी बच्चेदानी से ही आता है, लेकिन बच्चेदानी की गहराई से बिल्कुल अंदर की तरफ से खून आता है हैज़ का, और ये इस्तिहादा का खून बच्चेदानी के मुंह के पास से आता है, ऊपर की तरफ से, मुंह के पास से, तो इसको इस्तिहाजा कहते हैं। बच्चेदानी यानी हर औरत के पेट में, बच्चादानी यानी हर औरत के पेट में एक ट्यूब की तरह अल्लाह ने बनाया है जिसमें बच्चा बनता है, पैदा होता है, और ये ट्यूब धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ता है, ट्यूब भी गुब्बारे की तरह बढ़ता चला जाता है, उसी को बच्चादानी कहते हैं जिसमें बच्चा होता है। तो उसी बच्चेदानी से ही खून आता है। तो अब इस्तिहाजा की मुद्दत क्या है? तो इसकी भी मुद्दत, टाइमिंग, इस्तिहाजा की कोई टाइमिंग नहीं। किसी को 2 दिन भी इस्तिहाजा का खून आ सकता है, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन भी आ सकता है। इसलिए बाद ख़वातीन परेशान रहती हैं, उनको पूरे महीने खून आते रहते हैं। वो सोचती क्या करें, नमाज़ पढ़े या ना पढ़े। नमाज़ पढ़नी चाहिए, 1 महीना ऐसे खून नहीं हो सकता, वो इस्तिहाजा का खून है। तो इस्तिहाजा की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं, कम दिन भी आ सकते हैं और 1 महीना, पूरा महीना भी। इस्तिहाजा का खून पूरा 1 महीना भी आ सकता है। अब सवाल यह कि कैसे पता करें कि भाई इस्तिहाजा है या हैज़ का खून है, कैसे फ़र्क करें? तो 4 फ़र्क है, 4 बुनियादी बातें हैं। देखिए इसमें इस्तिहाजा और हैज़ के खून में फ़र्क करने के लिए कि इस हैज़ का खून आमतौर पर काला होता है, काला टाइप, लेकिन और दूसरे कलर होते हैं हैज़ के खून के, उसकी तफसील गुजर चुकी। इस्तिहाजा का खून आमतौर पे लाल होता है, इस तरह से जैसे कि अगर हमारी उंगली कट जाए तो कैसे लाल खून गिरता है, बिल्कुल लाल होता है, तो बस सेम उसी तरह खून होता है आमतौर पर इस्तिहाजे का। और दूसरा फ़र्क कि हैज़ का खून गाढ़ा होता है, मोटा गाढ़ा, लेकिन इस्तिहाजा का बिल्कुल पतला होता है खून। तीसरा फ़र्क नंबर 3 कि हैज़ के खून में बदबू होती है, स्मेल होती है, इस्तिहाजा के खून में कोई बदबू नहीं होती, कोई स्मेल नहीं आती। और चौथा फ़र्क कि हैज़ का खून जमता नहीं है, वैसे ही रहेगा, लेकिन इस्तिहाजा का खून जम जाता है। ऐसे जैसे अगर हमारी उंगली कटे, खून गिरे और कुछ ही देर में जम जाता है खून, तो इसी तरह इस्तिहाजा का खून भी जम जाता है। ये 4 फ़र्क हैं हैज़ और इस्तिहाजा के खून में। बाकी और भी बहुत सारे मसाइल हैं इस्तिहाजा से मुतालिक, इंशाअल्लाह उसको अगले दर्स में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।